देखिए 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 14 नंबर में है आपको कि P तथा Q साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2 अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। 30 सितंबर 2022 को जो है उनका स्थिति विवरण दिया हुआ है, जिसमें आपको क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है और पूंजी दिया हुआ है PQ का। फिर उसके बाद है आपको कि अस्थाई संपत्ति 1.5 लाख का है और चालू संपत्ति रोककर 20,000 रुपया सहित 1 लाख का है। बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो आपको करंट एसेट्स दिया हुआ है 1 लाख का, उसमें 20,000 कैश है, इंक्लूड है उसमें। तो अगर कैश 20,000 को हटा के चले तो आपका जो करंट एसेट्स होगा वो 80,000 का ही होगा। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग संपत्ति लिखते हैं तो उसमें करंट एसेट्स में स्टॉक कैश तो नहीं लिखते हैं, तो वो छोड़ के चलेंगे। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सन्ड्री एसेट्स, तो जिसमें फिक्स एसेट्स जो है आपका, फिक्स एसेट्स है आपका 1.5 लाख रुपया, फिक्स एसेट 1.5 लाख। और करेंट एसेट्स कितना लिखिएगा, 80,000 ही लिखिएगा, मतलब 2,30,000 रुपया टोटल हो जाएगा। 20,000 तो कैश का है जिसको हम लोग छोड़ के चलते हैं, उसको तो नहीं लिखना है। उसके बाद क्रेडिटर है 90,000 लायबिलिटी साइड में, तब बाय सन्ड्री क्रेडिटर लिख दीजिए। एक आइटम है तो ज्यादा रहता तब जोड़कर जरा लिखते, एक के बार में 90,000 लिख दीजिए, बात खत्म। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि स्थिति को साझेदारों ने फर्म को भंग करने का निर्णय लिया है और सभी संपत्तियों से पुस्तकीय मूल्य का 20% कम प्राप्त हुआ। 20% प्राप्त हुआ ऐसा नहीं है, 20% कम प्राप्त हुआ, मतलब 80% तो प्राप्त हुआ होगा। या तो 20% निकाल के घटा लीजिए, चाहे 80% निकाल लीजिए एक के बार में, है ना। तो अब यहाँ पर रुपया जो वसूल होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो इसका 20% 30,000 घटा दीजिए तो 1,20,000, और इसका 20% 16,000 घटा दीजिए तो 64,000, मतलब 1,84,000 वसूल हुआ। और यह है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को पूरा भुगतान किया गया है, सवाल में लिखा हुआ है। तो टू कैश अकाउंट एक्सपेंस के रूप में वसूली व्यय होगा और टू कैश अकाउंट लायबिलिटी पेड के रूप में क्रेडिटर का पेमेंट होगा। तो क्रेडिटर का तो पूरा 90,000 पेमेंट होगा और वसूली व्यय है आपको 4,000 रुपया, तो वो 4,000 रुपया पेमेंट होगा। बात खत्म, सारा काम खत्म। अब इसको जोड़ घटाव कीजिए, देखिए कौन साइड ज्यादा है। तो उम्मीद डेबिट साइड ही ज्यादा हुआ है आपको, तो 2,34,000 ये हो गया और 90,000 ये हो गया। 3,24,000 यहाँ पर टोटल होगा, 3,24,000 यहाँ टोटल होगा। और इसमें से आप घटा दीजिए 90,000 माइनस 1,84,000, 50,000 रुपया का लॉस है रियलाइजेशन, देख लीजिए तो। तो बाय ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस, ये लॉस कौन बांटेगा, P और Q बांटेगा। तो P Q कैसे बांटेगा, 3:2 में, मतलब कि 30,000 P लेगा, 20,000 Q लेगा। क्लियर है। उसके बाद अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल में 80,000 60,000 है P Q का, तो यहाँ पर बैलेंस BD कीजिएगा, 80,000 P का और Q का कितना 60,000। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है आपका 20,000, उस जनरल रिजर्व को भी तो बांट कर लिखना है। तो क्रेडिट साइड में बटा के लिखाता है बाय जनरल रिजर्व, 20,000 है, 3:2 में बांटिएगा तो 12,000 8,000 होगा, 12,000 और 8,000। उसके बाद ये रियलाइजेशन लॉस जो है वो डेबिट में आ जाएगा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 30,000 और 20,000, बात खत्म। इतना ही बात है,
ये हो जाएगा 92,000, तो यहाँ भी 92,000, यहाँ 68,000, तो यहाँ भी 68,000, जिसको पेमेंट होना है कितना। तो अंतर जो होगा टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट, 92 में से 30 गया तो 62,000 इसको पेमेंट होगा, 68 में से 20 गया तो 48,000 क्यू को पेमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद अब लास्ट में बनेगा कैश अकाउंट। तो इसमें बैलेंस शीट में जो कैश था जिसको हम लोग छोड़े थे, टू बैलेंस बीडी 20,000, रोकर से था ना 1 लाख, तो 20,000 छोड़ दिए थे, वो टू बैलेंस बीडी पहले आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 1,84,000 जो वसूल हुआ, तो डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश, तो कैश के डेबिट में रियलाइजेशन 1,84,000। और ये दोनों टू कैश है, तो क्रेडिट में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंस के रूप में 4,000, और बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी पे के रूप में 90,000 हो गया। अब ये दोनों को फाइनल पेमेंट हुआ है, तो ये भी आएगा बाय पी होगा ना, बाय पीज कैपिटल अकाउंट और बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। पी को पेमेंट हुआ है 62,000 और क्यू को पेमेंट हुआ है 48,000। दोनों साइड जोड़ दीजिए, पैसा का मामला रफा दफा। ये 1,86,000 यहाँ हो गया, और इसको जोड़कर देखिए कितना होता है। तो ये 1,10,000, 1,10,000, और ये 2 लाख, और ये 20,000 है ना, हम 4,000 जोड़े, तो ये हो गया 2,04,000। तो ये भी आपको 2,04,000 हो जाता है ना। ठीक, नोट कर लीजिए इसको।